हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका 5th एपिसोड में। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे दी एमर्ज ऑफ शैडो सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे जो है कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए जो अगला एपिसोड है वो बहुत जल्द लेके आऊंगा। तो प्लीज आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और साथ ही हो सकती है कि वीडियो में आपको जो थोड़ी बहुत आवाजें आ सकती हैं, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। ये आवाजें इसलिए आती हैं क्योंकि मैं बाहर खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ। मैं बाहर खड़े होकर वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास खुद का रूम नहीं है यहाँ जो है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज मुझे इन आवाजों के लिए माफ कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ जो गामा होती है वो बता रही होती है अल्फा को कि हमने जो है यहाँ पे जो अटैक थे वो कम कर दिए जो हमारे ट्रेन के ऊपर हो रहे थे और हम लोग धीरे धीरे मार्केट के ऊपर भी कब्जा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे जो हैं बहुत सारे जो पेपर हैं और जो कार्ड्स हैं उनको जो हाथों से बना रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है वो अपने ही जाल में अपने आप ही फंस जाएंगे। हम लोग यहाँ पे ऐसा कोई कदम भी नहीं उठा सकते जिससे ऐसा लगे कि जो मित्सुकोशी है उसका जो है यहाँ पे संबंध है शैडो गार्डन से। यही अल्फा बोलती है कि हाँ हमें ये तो करना ही पड़ेगा, हमें जो है मित्सुकोशी का जो ट्रस्ट है उसको जो है जीतना पड़ेगा। अगर उसका ट्रस्ट टूट गया तो हमारे लिए काफी बुरा होगा यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आपसे कोई मिलने आया हुआ है। तभी यहाँ पे गामा कहती है कि मैं जो हूँ जाके उनसे मिलती हूँ और उनको जो है हैंडल करती हूँ। यहीं पे जो अल्फा होती है ये बोलती है तुम जाके उन्हें जो है सही से अटेम्प्ट करना यहाँ पे। उसके बाद ये इन दोनों लड़कियों को बोलती है कि तुम भी इसके साथ चली जाओ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे गामा और ये दोनों लड़कियां यहाँ पे जा रही होती है आगे की तरफ। तभी हम उन बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे बोल रहे होते हैं, लगता है इन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है। यहीं पे हम देखते हैं जो गामा होती है वो यहाँ पे आ जाती है, ये इनका वेलकम करती है और ये बोलती है कि मेरा नाम लीना है यहाँ पे। यहीं पे हम देखते हैं वो दो लड़कियां यहाँ पे जो है हमला कर देती है इन बंदों के ऊपर। ये बंदा बोलता है लगता है तुम्हें पता नहीं, मैं जो हूँ इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब ये बंदा यहाँ पे गामा के ऊपर हमला कर देता है पीछे से। तभी गामा यहाँ पे काफी रोती है, ये बोलती है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग बंदे हो तो तुम सामने से लड़ो, पीछे से क्यों लड़ रहे हो। गामा यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाती है, ये अपनी तलवार को निकाल के यहाँ पे इस बंदे के ऊपर हमला करने लग जाती है। जो बंदा है वो डर के मारे पीछे हट रहा होता है। यहीं पे जो गामा होती है ये बोलती है कि तुम जो है ये फुटवर्क कर रहे हो, ये जो वेस्टर्न लिटरोही का जो स्टूडेंट है वही कर सकता है। यहाँ ये बंदा काफी कंफ्यूज होता है, ये बोलता है कुछ ही पल में इसने जो है मेरा जो स्टाइल है वो पहचान लिया यहाँ पे लड़ने का। गामा यहाँ पे अपना जो अटैक होता है उसको लेके आगे बढ़ रही होती है, लेकिन एकदम से इसके जो है पत्थर पे टक्कर लगती है जिसके कारण ये गिर जाती है। इसका अटैक यहाँ बिल्डिंग के ऊपर ही लग जाता है, जिसके बाद जो गामा होती है सोच रही होती है लगता है इस बंदे के पास कोई सीक्रेट टेक्निक है यहाँ पे, तभी इसने मुझे गिरा दिया। यहीं पे ये बंदा भी काफी डर चुका होता है, ये बोलता है कि मैं जो हूँ इस लड़की को अकेले हैंडल नहीं कर सकता, मुझे अपने बंदों को बुलाना चाहिए। ये बंदा जैसे पीछे मुड़ कर देखता है, ये देखता है कि यहाँ पे इसके दोनों बंदे पकड़े जा चुके हैं और मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पे गामा दोबारा उठती है और दोबारा से अटैक करती है, लेकिन गामा का पैर दोबारा यहाँ पे टकरा जाता है और ये गिर जाती है। लेकिन इस बार जो इसकी तलवार होती है उसके हाथ से छूट जाती है और यहाँ पे बंदा भाग रहा होता है और इसको गलती से लग जाती है। यहाँ पे तलवार लगने के बाद एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद जो बंदा होता है वो खत्म हो जाता है। यही गामा कह रही होती कि इस आदमी ने जो है लिचोडोई में यहाँ पे जो है महारत हासिल कर ली है, मुझे लगता है ये बंदा सबसे ज्यादा ताकतवर था यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो है एक बंदे की सोर्ड को और यहाँ पे एक मोटा बंदा कह रहा होता है कि जो हमारे बंदे हैं वो वापिस नहीं आए अभी तक, मुझे लगता है कि जो हमारे बंदे हैं वो मारे जा चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोल रहा होता है कि जो मेजर कॉर्पोरेशन है वो कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं अपनी पावर को यहाँ पे जो हूँ दोबारा गेन कर लूँ। जब तक ये लड़ाई चल रही है तो चलने दो, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। वैसे भी मुझे जो मेरा बदला है वो तो लेना ही है यहाँ पे। उसके बाद हम जो है एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे इस बंदे की जो आंखें हैं वो जा चुकी होती हैं। ये बंदा बोलता है कि एक बार मैं अपनी पावर को यहाँ पे जो वापस ला लूँ, उसके बाद मैं सबको देख लूंगा। यहीं पे हम सीड और एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ प्रेस्टिक कर रहे होते हैं। सीड जो है उसके साथ प्रेस्टिक कर रहा होता है, लड़की यहाँ सीड को हरा देती है, जिसके बाद जो सीड होता है वो यहाँ पे मार्केट के अंदर आ जाता है। जो लड़की होती है ये बोल रही होती है कि ये जो है मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे जो है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है यहाँ पे।
तभी जो सिड होता है ये पूछता है कि आखिर तुम्हें और स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है। यहाँ लड़की कहती है मुझे जो है मेरा बदला लेना है, क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्तों को और यहाँ पे जो है मेरे जो परिवार है उसको मार दिया था, इसलिए मुझे उनसे बदला लेना है किसी तरह भी। इसलिए इतनी पावर मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा पावर चाहिए, इसलिए मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत सारी चीजों की कमी है यहाँ पे, इसलिए मुझे उन सब चीजों को हासिल करना पड़ेगा। वैसे भी जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, जो यहाँ दुनिया है वो जो है चुपचाप से आगे बढ़ रही होती है, इसलिए हमें उनके साथ चलना पड़ेगा, वरना हम लोग पीछे रह जाएंगे। यही सीड बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। तभी जो लड़की होती है ये बोलती कि सीड तुम हमेशा जो हो यहाँ पे केयर फ्री रहते हो, तुम्हें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, तुम जो बिना टेंशन के जीते हो। मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारी जो पूरी जिंदगी है वो जो है इसी तरह बीत जाए बिना टेंशन के। उसके बाद हम शैडो को देखते हैं जो जॉन स्मिथ बना होता है और ये यहाँ पे सूप पी रहा होता है। तभी यहाँ पे युकिमी आती है और ये बोलती है जो हमारा काम है वो जो है स्टार्ट हो चुका है, जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तभी जो शैडो होता है वो यहाँ पे स्माइल देता है और ये बोलता है कि अब जो है टाइम आ चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो नोट होते हैं वो यहाँ पे छप रहे होते हैं और ये जो होते हैं एक ट्रेन के अंदर छप रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दो नोटों को दिखाया जाता है, जहाँ पे स्मिथ से पूछा जाता है कि बताओ इसमें से नकली नोट कौन सा है, और ये कोई और नहीं जो व्हाइट लेडी होती है वही पूछ रही होती है। यहाँ जो स्मिथ होता है ये बोलता है कि ये जो है दोनों दिखने में तो ठीक है, लेकिन इनको पहचानना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि तुमने जो है इन दोनों की प्रिंटिंग अलग अलग करी हुई है। यहाँ पे जो असली नोट है वो जो है कम प्रिंट हुआ है, लेकिन नकली नोट ज्यादा प्रिंट हुआ है। लगता है तुमने जो नकली नोट है उसके अंदर यहाँ पे जो है लेजर प्रिंटर का यूज किया है, जिससे क्वालिटी बढ़ गई है, जिससे इन दोनों की जो इंक है उसमें जो है काफी ज्यादा फर्क आ चुका है अब तक। तो मुझे लगता है तुम्हें जो है अगली बार से इन पे ध्यान रखना चाहिए, तुम जो है इसमें क्वालिटी में काफी ज्यादा डिफरेंट कर रही हो, ये जो है कोई भी आसानी से पहचान लेगा। वैसे ही मुझे लगता है कि जब हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नोट छाप देंगे तो जो यहाँ का मेन बंदा है वो जो है इसको ढूंढने लग जाएगा कि आखिर इस नोट को किसने छापा हुआ है। यहीं पे जो ये लड़की होती है व्हाइट वाली ये बोल रही होती है कि मुझे मेरा जो रिवेंज है वो लेना है, उन्होंने मेरी फैमिली, मेरा मदर और मेरा जो एंटायर विलेज है उनको तबाह कर दिया है। कुछ भी हो जाए मैं जो अपना जो बदला है वो लेके रहूंगी, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी जो शैडो होता है ये बोलता है कि तुम्हें जो अपना पाथ है वो बिल्कुल सही से चुनना चाहिए, तुम कहीं गलत पाथ पे मत चली जाना। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम जो है दोबारा से गामा को देखते हैं जो यहाँ पे अल्फा को बता रही होती है कि जो हमारा शहर है उसके अंदर यहाँ पे जो नकली नोट है वो यहाँ पे प्राप्त किए गए हैं, और यहाँ पे जो है कुछ शॉप से जो फ्रूट है उन नकली नोटों के द्वारा खरीदा गया है। तो अल्फा यहाँ पे दोनों नोटों को देखती है और ये बोलती है कि कितने नोट यहाँ पे जो है इस तरह के मिले गए हैं। तो गामा बोलती है ज्यादा तो नहीं मिले गए, थोड़े बहुत ही मिले गए हैं ऐसे नोट। जो कस्टमर है वो जो है इन नोटों से यहाँ पे खरीदी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा कि असली नोट कौन सा है और नकली नोट कौन सा है। यहाँ पे जो बैंक कर्मचारी है उनको भी कुछ भी नहीं पता चल रहा कि असली कौन सा नकली कौन सा। गामा बोलती है कि तुम ये क्या कह रही हो, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, इस तरह का नोट कैसे कोई छाप सकता है। हमें जो है यहाँ पता लगाना पड़ेगा कि इन सब चीजों के पीछे आखिर है कौन। यहाँ पे यहीं पे हम गैटन को देखते हैं, जहाँ पे जो गाटन होता है वो बता रहा होता है कि हमारी कुछ दुकानों में इस तरह के जो नकली नोट है वो जो है छापे गए हैं। यहाँ गैटन बोलता है कि वैसे तुम्हें क्या लगता है कि नकली नोट कौन सा है, तो ये चूज करता है यहाँ पे एक नोट को। तो यहाँ गैटन बोल रहा होता है कि तुमने जो है गलत चूज किया, तो तुम जाओ जल्दी से पता लगाओ कि आखिर इनके पीछे कौन है। फिर यहाँ पे जो गैटा होता है ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब कौन कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास जितने बैंक है वैसे ही मिस्टर जोशी के पास भी उतना ही बैंक है, मतलब यहाँ जो कंडीशन चल रही है वही सेम कंडीशन वहाँ भी चल रही होगी। अगर ये नोट ज्यादा फैल गया तो यहाँ पे जो है काफी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे जो है हर एक आदमी जो है यहाँ पे काफी परेशान हो जाएगा, उसको जो है हर एक नोट को देख के रखना पड़ेगा अपने पास, और वो जो है काफी टेंशन में आ सकते हैं। और इस तरह जो मेरा सामान है वो भी जो है काफी कम हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो पैसे हैं वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, और ये जो प्रॉपर्टी है ये जो है हमारे साथ जो पब्लिक है उनके साथ भी जो है मिली जुली है। जब उन बंदों ने ये योजना बनाई थी क्या उनको ये बात समझ नहीं आई? अगर हम आराम से बैठ के यहाँ पे जो नकली पैसे हैं उनको बढ़ते हुए देखते रहे तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक ट्रेन का सीन जो जा रही होती है आगे की तरफ। यहीं पे जो शैडो की टीम की लड़कियां होती हैं वो भी छत के ऊपर आ चुकी होती हैं। जिसके बाद हम ट्रेन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ लड़कियां कह रही होती कि इसके अंदर तो कोई भी नहीं, ये ट्रेन तो पूरी तरह से खाली है। यहाँ पे वैसे ही लड़कियों को पता चल चुका होता है कि यहाँ पे जो है ट्रेन के अंदर से ही जो है पैसे छापे जा रहे हैं। तभी यहाँ पे जो गामा होती है ये 66 को बोलती है कि तुम जो थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे तुम हमेशा गड़बड़ कर देती हो, तुम्हें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरा जो ऑर्डर है उसी को फॉलो करना है यहाँ पे। तभी 66 कहती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ, मैं जो तुम्हारे ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो करूंगी। गामा यहाँ बोलती है कि तुम ध्यान रखना, तुम हमेशा गड़बड़ कर देती हो। यहाँ 66 बोलती है कि ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। यहीं पे हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है कि ये गलत बात है, तुम लोग अभी क्यों लड़ने लग गए यहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों यहाँ पे जो है अंदर आ जाती हैं। जैसे ये अंदर आती हैं ये कहती है कि यहाँ पे तो है कोई भी नहीं है, आखिर ये किस तरह की ट्रेन है, यहाँ पे एक बंदा भी नहीं दिख रहा है, ये ट्रेन जा कर रही है, ये आगे की तरफ यहाँ पे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे इनके
के पास जो थ्रेड होते हैं वो एकदम से आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग थ्रेड के अंदर फंस जाते हैं। तभी यहाँ पे स्मिथ होता है वो आ जाता है, ये बोलता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद यहाँ पे लड़कियां जो थ्रेड होता है उसको काटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन थ्रेड नहीं कटता, उनका जो चक्कू होता है वही टूट जाता है। यहाँ पे समझ जाती है कि ये थ्रेड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा और यहीं पे जो अल्फा होती है ये आगे जाती है यहाँ पे हमला करने के लिए, लेकिन इसे भी रस्सी में पकड़ लिया जाता है। और यहाँ पे लड़का बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि तुम लोग पता लगा लोगे कि ये जो नोट है ये नकली है, लेकिन तुम लोगों ने बहुत जल्दी ही पता लगा लिया। तुम लोग अपने जान की परवाह ना करके तुम इस ट्रेन में आ गए, तुम्हारी जो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये लड़का इन सबको बाहर फेंक देता है खिड़की से, जिसके बाद ये लड़कियां यहाँ खिड़की से बाहर आके नीचे गिर जाती हैं। यहीं पे जो होती है 666 वो जो होती है जा रही होती है आगे की तरफ। तभी यहाँ पे जो अल्फा होती है ये रोक लेती है, ये बोलती है कि अगर हम दोबारा बिना प्लान के गए तो दोबारा हमें पकड़ लिया जाएगा। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।